वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सर। पहले मुझे बताइएगा, सब फ्रेंड्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो बताएं, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी, हमारी क्या पढ़ा था हमने? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो बताएं कल क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने? मिक्सकेट और पिज्ज़ा भी। ठीक है। आफ्टर क्लास आपने दोनों वेबसाइट्स को ट्राई किया था? ओके। तो क्या यूजेज निकला है इसका, किस किस पर्पस के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइएगा। इन दोनों वेबसाइट पर स्टॉक में हमारे पास वीडियो कंटेंट, म्यूजिक कंटेंट, इमेज कंटेंट, इलस्ट्रेशन कंटेंट, 3D कंटेंट, हर तरह का कंटेंट स्टॉक में अवेलेबल होता है। ठीक है, रियल टाइम में जनरेट नहीं करके देती ये वेबसाइट हमें। इस पे ऑलरेडी ये सारा कंटेंट अवेलेबल होता है और हम वहाँ से बआसानी डाउनलोड करके हर तरह का कंटेंट फर्दर यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो कल की क्लास में हमने ये दो ही टूल डिस्कस किए थे। आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट गाइड करूंगी। लाइक बहुत ट्रिकी नहीं है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉमिक स्ट्रिप कॉन्सेप्ट। अब कॉमिक स्ट्रिप कॉन्सेप्ट किस पर्पस के लिए यूज होता है? अगर आप कोई फनी वीडियोस बनाना चाह रहे हो, जॉली वीडियोस बनाना चाह रहे हो, तो तब आप जो है कॉमिक स्ट्रिप कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करते हो और कॉमिक स्ट्रिप वीडियोस बनाते हो। अब इसको बनाना क्या है, बहुत इजी सा मेथड है। तो डायरेक्टली चलते हैं, इसको बनाने का मेथड देखते हैं किस किस तरह से हम प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं, क्या डायलॉग्स ले सकते हैं और अपनी कॉमिक स्ट्रिप कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें ना हम सिर्फ इमेजेस बनाते हैं, इमेजेस को यूज करते हैं, वीडियोस नहीं बनाते होते, वीडियो में कन्वर्ट नहीं करते होते। तो इमेज फॉर्मेट में हमारा कंटेंट रहता है। बैकग्राउंड पर अगर हम कोई साउंड या म्यूजिक वगैरह लगाना चाहें या ऑडियो लगाना चाहें लिपसिंग वाला, तो वो भी हम लगवा सकते हैं। मतलब इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप बैकग्राउंड पर साउंड लगाओ, आप बैकग्राउंड पर कोई म्यूजिक लगाओ, या आप प्रॉपर्स के साथ वॉइस ओवर डालो। इट्स टोटली अप टू यू। बट ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। फनी वीडियोस आप इसके थ्रू बना सकते हो, फनी डायलॉग वीडियोस अगर आपने बनानी है तो वो आप इस तरह से बनवा सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? वालेकुम सलाम सिद्रा। ओके जी, सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी से स्टोरी और डायलॉग्स लेंगे, कैरेक्टर्स लेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉमिक स्ट्रिप की इमेजेस बनवा लेंगे। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने दो कैरेक्टर सोचे हुए, एक पुलिस मैन का और एक नॉर्मल लेमैन पर्सन है। ठीक है, आप चाहोगे ग्रॉक पे उसको बताओगे कि मुझे एक पुलिस मैन का पिक्सार स्टाइल कैरेक्टर बना दो। तो वहीं पर आप उसको प्रॉम्प्ट करोगे कि आप इस पिक्सार स्टाइल पुलिस कैरेक्टर में मुझे साथ एक मोटा मोटा सा बंदा भी बना कर दिए दो। ठीक है,
आप ये प्रॉम्प्ट करोगे तो वो आपको एक और वीडियो पिक्चर बना के दे देगा, जिसमें उस पुलिस के साथ, पिक्सार स्टाइल पुलिस के साथ एक वाइट सलवार कमीज में मोटा सा बंदा, जो भी आपने उसका करेक्टरिस्टिक्स डाली होंगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऐड करके दे देगा। देन अब आपने साथ डायलॉग डाल देना होता है कि आप पुलिस का क्या डायलॉग है और जो नॉर्मल लेमन पर्सन है उसका क्या डायलॉग। आप डायलॉग बना देते हो। डायलॉग उधर ही जेमिनी को प्रोवाइड करते हो। जेमिनी को कहते हो कि आप मुझे ये जो पिक्चर है कॉमिक स्ट्रिप स्टाइल में कन्वर्ट करके दे दो, जिसमें पुलिस ये कह रहा हो और ये जो लेमन पर्सन है वो ये कह रहा हो। तो वो प्रॉपरली फिर आपको कॉमिक स्ट्रिप इमेज में कन्वर्ट करके दे देता है। आपकी इमेज को कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास इसमें भी सेम मेथड है, अगर आपके पास अपना कोई आइडिया हो तो आप अपना आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करके फॉर प्रॉम्प्टिंग पर्पसेस को यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास खुद का आइडिया नहीं है तो आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं लाइक चैट जीपीटी को। पहले चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं, तो उस आइडिया के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को जनरेट करवा सकते हैं। तो राइट नाउ हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉमिक स्ट्रिप्स बना रहे हैं। कॉमिक स्ट्रिप क्या होती है? कॉमिक स्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली फनी वीडियोस होती हैं और स्क्रिप्ट स्टाइल वीडियोस होती हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गूगल पे जाके इसका ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्क्रिप्ट्स। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं ये वाली इमेज। इस टाइप की जो हमारे पास इमेज होती है ना, इनको हम कॉमिक स्ट्रिप बोलते हैं। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करूँ मैं। Look, you said you flew here. Yes, but I don't believe penguins can fly. I know, but I do. तो ये प्रॉपर हमारे पास ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये कॉमिक स्ट्रिप स्टाइल पिक्चर बनी हुई है। तो इस तरह की पिक्चर्स कैसे बना के उनको वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पता इस तरह से ना काइंड ऑफ हमारे पास अभी भी आई आई डोंट नो अभी चलते हैं नहीं चलते, पर पहले सीएन पे कार्टून चलते होते थे और सुपरमैन के, तो वो कॉमिक स्ट्रिप स्टाइल होते थे। उसके जो डायलॉग थे ना वो ऐसे ही था, एक सीन में ऐसे तीन तीन पिक्चर्स आ रही होती थी और इनके ऊपर इस तरह से डायलॉग लिखे आते होते थे और साथ में इनका वॉइस ओवर भी हो जाता था। आई डोंट नो अब आते हैं नहीं आते, बट जब स्टार्टिंग में मैं टीवी देखती होती थी, कार्टून देखती थी, तो तब ये कॉमिक स्ट्रिप वाले काफी ज्यादा कार्टून और काफी चलते होते शोज चलते होते थे, सीएन पर भी, निकलॉडियन पर भी। और मुझे नहीं पता, मैं ये दो चैनल्स देखती थी, यहाँ पर आते थे। तो अब जो है राइट नाउ काफी ज्यादा ये वाली वीडियोस ट्रेंड पर जा रही हैं फॉर काइंड ऑफ फनी रील पर्पस। आप इसको बनवा सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं और आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सॉरी, और आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपको काफी अच्छी रीच भी देते होते हैं। तो हमने आ जाना है पहले चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे आके हम इसको बताएंगे आई वांट टू क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप वीडियो ऑन जैसे अभी बकरा ईद आ रही है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग बना देते ऑन ईद उल अदा, ईद उल अजहा या अजहा जो भी है। अच्छा, सजेस्ट मी सम आइडियाज कैरेक्टर्स। वालेकुम अस्सलाम मिस तहमीना। कैरेक्टर्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड डायलॉग्स। ठीक है, जब हम ये कहेंगे ना तो अब ये इसके प्रॉपरली इसके रेलेवेंट हमें डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट डायलॉग्स बना के दे देगा। द टॉकिंग बकरा, गोट, कैरेक्टर अली, अम्मा, बकरा, बिल्लू, ये तीन कैरेक्टर्स ने हमें दे दिए हैं। अब स्टोरी क्या है? अली गेट्स अटैच टू हिज sacrificial goat and imagine it's talking। अली, बिल्लो, अम्मा, अली। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है एक। उसके बाद आइडिया टू है द ईट शॉपिंग chaos, जारा, बाबा एंड शॉपकीपर। उसके बाद आइडिया थ्री है द मॉर्निंग रश, अहमद, यंगर ब्रदर, गोट आउटसाइड द होम। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है बोनस वीडियो। तो इसने हमें ये तीन आइडियाज दे दिए हैं। आई विल गो विद फर्स्ट वन। हमने फर्स्ट वाला कॉपी कर लेना है और इसके बनवा लेने तीन सीन्स। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला आइडिया कॉपी करना है, इसको यहाँ पेस्ट करना है और इसको हम बोलेंगे सजेस्ट मी थ्री कॉमिक स्ट्रिप स्ट्रिप आइडियाज फॉर दिस, सॉरी, कॉमिक स्ट्रिप prompt फॉर दिस आइडिया। ठीक है, हमने बोल दिया। तीन से ज्यादा भी अगर आप बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। राइट ना मैं तीन बनवाऊंगी। तो ये हमारे पास प्रॉपरली आ चुका है। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन अपने सीन को जनरेट करवाएंगे, देन उसको मर्ज करवा लेंगे। ओके, ऐसे करते हैं, हम इसको एक दफा रिकॉपी करते हैं न्यू चैट पे जाके। इसके लिए जो स्क्रिप्ट बनवानी है ना, स्क्रिप्ट बनवानी है हमने, वो हम बनाते हैं। चैट में जाते हैं, तो बोलेंगे add more dialogues so that I can create free comic strips। ठीक है, आपने ये प्रॉम्प्ट करनी है। अब ये ना और आपको डायलॉग्स ऐड करके दे देगा। इसमें अली का आ गया, फिर बिल्लू का आ गया, फिर अली आ गया, फिर बिल्लू आ गया, फिर अम्मा आ गई, फिर अली आ गया। और उसके बाद ये कॉमिक स्ट्रिप नंबर 2 है, फिर ये कॉमिक स्ट्रिप नंबर 3 है। तो स्ट्रिप नंबर 1 जो है हम उसको ले लेते हैं। अब स्ट्रिप नंबर 1 में हमें क्या चाहिए, अली का करेक्टर चाहिए, बिल्लू चाहिए और अम्मा चाहिए। तो अभी हमने यहीं पर इसको नीचे बोलना है, राइट करेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ these three characters। ठीक है, हमने यहीं पर इसको, तो यहीं पर हमने इसको कहना है कि हमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे दें इन 3 कैरेक्टर्स की। अली, बिल्लू, आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आप उनकी डिस्क्रिप्शन ले लेनी है, एंड अम्मा। हमने ये किया, अभी हमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। सी, अली, इमोशनल के, बिल्लू और अम्मा। और इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम जेमिनाई पे आ जाएंगे, और जेमिनाई पर वन बाय वन हम तीनों के कैरेक्टर्स को जनरेट करवा लेंगे। ठीक है, अभी हमने आ जाना है जेमिनाई पे। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये है कि अब गूगल के जितने एआई टूल्स हैं ना, उन सब में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन जा रही है और बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जेमिनी का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो गया, काफ़ी न्यू डैशबोर्ड हमारे पास आ गया है। इसी तरह गूगल फ्लो का डैशबोर्ड भी काफ़ी चेंज हो गया है। और इसके अलावा हम गूगल एआई स्टूडियो यूज़ करते थे, उसका डैशबोर्ड चेंज हो गया है। मतलब गूगल के जितने टूल्स हैं ना, अभी उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यू ऑप्शंस इंटीग्रेट हो रहे हैं, न्यू इंटीग्रेशन आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर्स भी हमारे पास अब सारे टूल्स में आएंगे। जेमिनी में भी और गूगल फ्लो में अभी से काफ़ी सारे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। मतलब हर एक टूल अब काफ़ी ज़्यादा और एडवांस होता जा रहा है। ओके, तो अभी हमने जेमिनी को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम चले जाएंगे, सॉरी, यहाँ से हम चले जाएंगे प्रो पर। प्रो पे जाने के बाद हम जाएंगे इसकी क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाने के बाद हमने अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और उसको बोल देना है नीचे, मेक दिस इमेज इन 1:1 डायमेंशन। नहीं नहीं, उस टाइम ना ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा गला अपसेट हुआ है, बाकी गुड हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो है अली का कैरेक्टर जनरेट कर रहा है जेमिनी। और जितनी देर में अली का कैरेक्टर जनरेट हो रहा है उतनी देर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्लू, हम बिल्लू का कैरेक्टर ले लेते हैं। हमने इसको भी कॉपी कर लेना है, कॉपी करके हम जेमिनी पे आ जाएंगे और अली के नीचे बिल्लू की जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली अली और बिल्लू का कैरेक्टर आ गया, ये दोनों जनरेट हो जाए, देन फिर हम जो है अम्मा का कैरेक्टर भी जनरेट करवाएंगे। तो इस तरह से आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपने बारी बारी अपने सारे कैरेक्टर्स को जनरेट करवा लेना है। जनरेट करवाने के बाद तीनों कैरेक्टर्स को, तीन होंगे, दो होंगे, एक होगा, जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे, हम उन सारे कैरेक्टर्स को ना मर्ज करवा लेंगे एक ही पिक्चर के अंदर। फिर हम अपने कैरेक्टर्स को नेम दे देंगे। जो अली है हमारा कैरेक्टर ए हो जाएगा, बिल्लू हमारा कैरेक्टर बी हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारी अम्मा है ना वो कैरेक्टर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा।
फिर हम जेमिनाई को बताएंगे कि हमारे अभी तीन कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर ए बी एंड सी। कैरेक्टर ए का ये डायलॉग है, कैरेक्टर बी का ये डायलॉग है, कैरेक्टर सी का ये डायलॉग है। हम आगे उसका डायलॉग पेस्ट करेंगे और ये प्रॉपरली हमें कॉमिक सीन बना कर दे देगा। इसी तरह स्ट्रिप नंबर 2 के लिए भी हम यही करेंगे, अपने कैरेक्टर का कैरेक्टर ए बी सी नेम दे देंगे, उनके डायलॉग्स डालेंगे और डायलॉग्स के अकॉर्डिंगली वो हमें प्रॉपरली हमारी जो कॉमिक स्ट्रिप्स है ना, जितनी भी होंगी 1 2 3 4, वो सारी हमें बना कर दे देगा। अभी ये फटाक से हमें बना कर दे दे ये वाली इमेज। देन हम जनरेट करवाते हैं इससे अपने कैरेक्टर्स के लेबल। यहाँ तक जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो समझ आ गई है सबको? नहीं, असल में वेदर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है ना, एकदम बहुत ज्यादा, मतलब पहले नॉर्मल था वेदर, अब एकदम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो वही ठंडा गर्म पानी और उसकी वजह से थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है। बाकी ठीक हो अलहमदुलिल्लाह। मुझे नहीं आई, मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ये पिक्चर्स, हमारे कैरेक्टर के पिक्चर्स जनरेट हो जाए ना, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से। अभी हम बना रहे हैं कॉमिक स्ट्रिप्स। कॉमिक कॉमिक स्ट्रिप्स किस तरह की काइंड ऑफ वीडियोस होती हैं? इसमें हमारे पास होता होता है जैसे फनी वीडियोस नहीं होती, फनी वीडियोस होते हैं काइंड ऑफ, बट वॉइस ओवर और इमेजेस के साथ इसके वीडियो सीन्स नहीं होते, इमेज सीन्स होते हैं और वॉइस ओवर सीन्स होते हैं। वो हम ऐड करके कॉमिक स्ट्रिप्स को क्रिएट करते होते हैं। अब कॉमिक स्ट्रिप के लिए हमारे पास जो एक इमेज होती है, एक इमेज में जो तीनों कैरेक्टर्स है, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, उन सबके डायलॉग्स होते होते हैं। और वो अलग अलग पार्टीशंस बनी हुई होती है, उस पार्टीशन में से कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के सब कैरेक्टर का डायलॉग होता है। इस तरह से हमारे पास एक ना कॉमिक स्क्रिप्ट का जो सीन है वो जनरेट हो गया आता है। तो हमने क्या किया, हमें खुद से कोई आइडिया नहीं पता था। हम चले गए चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हमने चैट जीपीटी को बताया कि हम इस तरह से कॉमिक स्ट्रिप बनाना चाह रहे हैं, हमें डिफरेंट आइडिया सजेस्ट करके दे दो। चैट जीपीटी ने हमें मल्टीपल आइडियाज दे दिए। फिर उसके बाद जो है, हमने सारे आइडियाज को वन बाय वन रीड किया। जौन सा आइडिया हमें अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि ये वाला आइडिया सूटेबल रहेगा हमारी वीडियो के लिए, हमने वो आइडिया चूज कर लिया। चूज करने के बाद हम चैट जीपीटी के न्यू चैट में गए, उसको बताया कि हमने ये वाला आइडिया चूज कर लिया। अब मुझे इसके लिए और डायलॉग्स ऐड करके दे दो ताकि मैं 3 कॉमिक स्ट्रिप्स इससे बनवा सकूं। आप 3 से ज्यादा भी बनवा सकते हो। मैंने अभी 15 सेकंड की रील बनानी है, तो मैंने इसको इससे 3 स्ट्रिप्स बनवाई है। तो उसने मुझे 3 स्ट्रिप्स के लिए ना, फर्स्ट स्ट्रिप अलग, सेकंड अलग और फोर्थ थर्ड अलग, 3 स्ट्रिप्स अलग से बना कर दे दी। उसके बाद मैंने उसको कह दिया कि अब इन तीनों स्ट्रिप में 3 ही कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर थे मेरे पास, अली, बिल्लू और अम्मा। ये 3 कैरेक्टर थे। मैंने इन तीनों कैरेक्टर की उससे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखवा ली। अब वन बाय वन मैं कॉपी करके लाई हूँ उनकी इमेजेस यहाँ पर जेमिनी पर। और जेमिनी पे मैंने इमेज को रन किया अली की, अभी तक वो जनरेट ही कर रहा है, पता नहीं इतना स्लो क्यों हुआ पड़ा है। इसके बाद मैंने भी जो बिल्लू की है वो यहाँ पर पेस्ट की हुई है, और वो वेटिंग पे है कि अली जनरेट हो जाए फिर मैं जनरेट होऊंगा। इस तरह से हम अपने करेक्टर की वन बाय वन इमेजेस बना लेंगे। और फिर उन इमेजेस को काइंडा, अच्छा जेमिनी मेरे पास वर्क नहीं कर रहा, तो कैरेक्टर की इमेज बनाने के लिए आई एम यूजिंग गूगल फ्लो। ठीक है, मैं गूगल फ्लो पे जा रही हूँ, को पायलट पे चलते हैं। को पायलट के पास जाते हैं, को पायलट अच्छी बना के दे देगा। तो आ जाते हैं को पायलट पे। यहाँ पे आने के बाद हम चले जाएंगे को पायलट के जनरेट इमेज पे। जनरेट इमेज पे जाने के बाद हमने अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है, और इसको बोलना है मेक इट इन 1:1 डायमेंशंस। ठीक है, अब हमने अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर लो। ये विद इन 1 मिनट हमें हमारी जो पिक्चर है ना वो बना कर दे देगा। अच्छा, वो भी, वो पायलट भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज मैं ना इससे ऑलरेडी काफी पिक्चर्स बनवा चुकी हूँ आज दिन में। तो वो आगे से कहता है कि आपकी लिमिट हिट हो गई है। हम स्विच कर हम अपना अकाउंट स्विच करते हैं। तो जी, हम यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं। होप सो यहाँ पर बन के आ जाए।
ओके ओके, फाइनली यहाँ पर जनरेट होके आ रही है। ये शायद मैंने बिल्लू की कॉपी की हुई है, और ये बिल्लू का हमारे पास कैरेक्टर जनरेट होके आ रहा है। इतनी देर जाते हैं, अली का जो ऑलरेडी रन किया हुआ था मैंने जेमिनी पे, तो गायब भी हो गया है। चैट जीपीटी से उठा लेते हैं अली का कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास बिल्लू बन के आ गया। ठीक है, देखें हमारे पास ये बिल्लू का कैरेक्टर बन के आ गया। अब हमने ऐसे इसको कॉपी कर लेना, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर अली का कैरेक्टर पेस्ट कर देना। अब ये मैं अली की भी बना के दे देगा। ओहो, यहाँ से इमेज को क्लिक करेंगे और फिर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। ओके, अब ये मैं अली का कैरेक्टर जनरेट करके दे रहा है, इतनी देर हम अपनी अम्मा का कैरेक्टर भी ले आते हैं। द वॉइस मदर, इसका इनका कैरेक्टर भी हम ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके हम आ जाएंगे अपने को पायलट पे। ओके, अभी हमारे पास अली का कैरेक्टर भी आ गया। ये दोनों इसी तरह आनी चाहिए पिक्चर्स, बिकॉज हम जो है ना इसको यूज करेंगे काइंडा मर्ज करके। तो इसने हमें बिल्कुल एक्यूरेट बना के दे दी है। अब हमने ये मदर का कैरेक्टर भी डाल देना है। जनरेट इमेज को क्लिक करना होगा, ठीक है, उसके बाद डालिएगा। और हमारे पास यहाँ पर अम्मा का कैरेक्टर भी आ जाएगा। और तो ये हमारे पास अम्मा भी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास तीनों कैरेक्टर आ चुके हैं, बिल्लू भी, अली भी और अम्मा भी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको कहना है मर्ज ऑल थ्री कैरेक्टर्स। बिल्लू और इसको तो अली को तो उसने मर्ज करवा दी, बट स्टिल हम यहाँ पे उसको बोलेंगे मर्ज ऑल थ्री कैरेक्टर्स टुगेदर इन वन इमेज, अली, बिल्लू एंड अम्मा। इसके बाद हम बोलेंगे एंड मेक दो इमेज इन 16:9 डायमेंशंस, 9 डायमेंशंस, एंड मेक इट इन पिक्सार स्टाइल। ठीक है, अभी जो इसने स्टाइल दिया है ना, ये काइंडा ये वाला स्टाइल हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक टच दे रहा है, तो हमें कार्टूनिश स्टाइल चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे PIXER पिक्सार स्टाइल। अब हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, जब हमारे तीनों कैरेक्टर की पिक्चर्स आ गई हमने इसको नीचे कह दिया मर्ज ऑल दीज थ्री कैरेक्टर, दीज लिखा ही नहीं मैंने बीच में, these three characters together in one image, अली, बिल्लू एंड अम्मा। उसके बाद हमने बोल दिया इमेज की डायमेंशन हमारे पास 16:9 होनी चाहिए, और इस पिक्चर को पिक्सार स्टाइल होना चाहिए। अब हम इस प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे। अभी प्रॉपरली मुझे 16:9 डायमेंशन की पिक्चर बना के दे देगा, और उसके साथ साथ जो मेरे तीनों करेक्टर है ना वो एक ही पिक्चर में मर्ज करके दे देगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने इसको कॉमिक स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जैसे ही मेरी पिक्चर बन के आएगी ना, तो मैं यहाँ पर इसको को पायलट के नीचे प्रॉम्प्ट दूंगी। इसको कहूंगी कि अली अब मेरा करेक्टर ए है, बिल्लू मेरा करेक्टर बी है, और अम्मा मेरा करेक्टर सी है। तुम्हें ये बात समझ आ गई है? अगर आ गई है तो यस लिखो, अगर वो यस लिखेगा तो फिर हम उसके बाद बाकी प्रॉम्प्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर हमें को पायलट जवाब दे देगा यस। जैसे ही वो हमें यस का जवाब देगा, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद सिंपली हमने जो है उसको बता देना है करेक्टर ए
और आगे करेक्टर ए का डायलॉग लिख देना जो चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड किया था। फिर हम लिखेंगे करेक्टर बी, और फिर हम करेक्टर बी का डायलॉग लिख देंगे जो हमें चैट जीपीटी ने दिया था। फिर हम लिखेंगे करेक्टर सी, और करेक्टर सी का डायलॉग आ जाएगा जो हमें चैट जीपीटी ने दिया। तो इस तरह से प्रॉपरली हमें हमारा कॉमिक स्ट्रिप इमेज बनाकर दे देगा। अब हम इसको बोलेंगे, हमारे पास देखें काफी क्यूट से पिक्चर बन के आ गई है। अब हम इसको बोलेंगे आई wanna क्रिएट आई wanna create a comic strip of this image. So I name my all three characters Ali is A, Billu is B, and Amma is C. So tell me, do you understand the concept? If yes, if yes, then answer. Then just write, of course I get it. कोर्स आई गेट इट। ठीक है, अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि मैं जो है कॉमिक स्ट्रिप इमेज बनाना चाहता हूँ, और मैंने अपने तीनों करेक्टर को नेम दे दिया है। अली करेक्टर ए है, बिल्लू करेक्टर बी है, अम्मा करेक्टर सी है। सो टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने पूछ लिया क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर हाँ तो फिर आगे लिख दो ये ऑफ कोर्स आई गेट इट। ठीक है, अब हमने प्रॉम्प्ट रन की। आगे से उसने कहा ऑफ कोर्स आई गेट इट, उसको मतलब समझ आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अब हम इसको बता देंगे, यहाँ से हमने पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके अगर आप यहाँ अपलोड करना चाह रहे हैं तो अपलोड भी कर लीजिएगा एज अ रेफरेंस इमेज, ताकि आपका करेक्टर कंसिस्टेंट रहे। और अब जो है हमने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। अब हम इसको बोलेंगे रिक्रिएट दिस इमेज इन कॉमिक स्ट्रिप इन विच करेक्टर ए डायलॉग इज आगे करेक्टर ए का जो डायलॉग है हम वो पेस्ट कर देंगे। तो करेक्टर ए का डायलॉग जो स्ट्रिप वन में है वो हमें इसने दिया हुआ है, जीपीटी ने। तो उसने कहा ना बिल्लू तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगा। ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके हम आ जाएंगे, इधर हमने पेस्ट कर देना है को पायलट पे आके। तो हमने बोलना है करेक्टर बी डायलॉग इज, आगे हमने करेक्टर बी का डायलॉग पेस्ट कर देना है। बस बस अली ज्यादा क्या खिलाओगे तो मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टर बी का डायलॉग आ गया जो हमारा बिल्लू है उसका। ये हमने इसका भी पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद करेक्टर सी डायलॉग, इस पहले मैं देखो करेक्टर सी का डायलॉग यहाँ पर आ रहा है या बाद में आ रहा है। नहीं, उसके बाद अली का ही डायलॉग है, फिर बिल्लू है, फिर अम्मा है, और फिर अली है। तो हम इसको बोलेंगे करेक्टर ए का ही दोबारा डायलॉग है, तुम गोट हो या बॉडी बिल्डर। यहाँ पर करेक्टर ए का डायलॉग आ जाएगा वापस से। देन करेक्टर बी दोबारा से, मैं स्पेशल गोट हूँ अली का पर्सनल बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद करेक्टर सी डायलॉग, जितने आपके डायलॉग है ना होंगे ना आपने उन सबको ऐसे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया अब जो हमारी अम्मा है उनका डायरेक्ट, उनका करेक्टर। अली बेटा एनिमल के साथ प्यार अच्छी बात है, लेकिन याद रखना सब अल्लाह की अमानत होती है। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके लाके हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको बोलेंगे मे अ प्रॉपर कॉमिक स्क्रिप्ट by using above dialogues and character, make it properly। ठीक है, अब हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और अब ये मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली कॉमिक स्ट्रिप बनाकर दे देगा तीनों डायलॉग्स के लिए। अब इसके बाद जो मेरा स्ट्रिप नंबर 2 है उसको भी हम इसी तरह जनरेट करवाएंगे, स्ट्रिप नंबर 3 है उसको भी हम इसी तरह जनरेट करवा लेंगे। हमारे पास प्रॉपरली
जनरेट होके आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक किसी को कुछ, या ऊपर से जा रहा है? एवरीवन। चलेंगे उधर। ओके ओके गुड है। तो ये देखें हमारे पास प्रॉपरली हमारा कॉमिक स्ट्रिप बन के आ गया है, जिसमें पहले सीन में बिल्लू तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगा, अली बिल्लू को प्यार कर रहा है। उसके बाद अली और बिल्लू आपस में बातें कर रहे हैं, बस बस अली ज्यादा खिलाओगे तो मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा। फिर अली आगे से कहता है हाँ हाँ तुम गोट हो या बॉडी बिल्डर। फिर नेक्स्ट में आ जाता है हाँ हाँ तुम गोट हो या बॉडी बिल्डर, ये इसने अलग गलत कर दिया, शायद मैंने सही पेस्ट नहीं किया था ये वाला डायलॉग। अच्छा उसके बाद आ गया अली बेटा एनिमल्स के साथ प्यार अच्छी बात है, लेकिन याद रखना सब अल्लाह की अमानत होती है। तो हमारे पास प्रॉपर्ली जो फर्स्ट कॉमिक स्ट्रिप है वो बन के आ गया है, ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। और ये आप लोग देख सकते हैं काफी क्यूट इसने हमें कॉमिक स्ट्रिप बना कर दे दिया फर्स्ट सीन का। बाकी जो दो रिमेनिंग सीन्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों की 10 मिनट्स की ब्रेक है, 5:11 हो रहे हैं, 5:21 पे एग्जैक्ट न्यू लिंक आएगा, सब बच्चे उसको ज्वाइन कीजिएगा। देन बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है।